नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं एच वॉइस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनीष कश्यप के बारे में, जिन्हें सन ऑफ बिहार कहा जाता है, जो सन ऑफ बिहार होने का दावा करते हैं। एक तरफ जहां मनीष कश्यप यूट्यूबर बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं, सोशल मीडिया पे उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है। मनीष कश्यप किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे, उन्हें हर जगह लोग जानते हैं उनके कर्मों की वजह से। वो कहीं न कहीं अपने यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना करके उन्होंने भ्रष्टाचार पे, बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उन्होंने चोट किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर उन्होंने चोट किया और उस पे वीडियो बना करके सरकार से सवाल पूछा, सरकार से उन्होंने सवाल किया। और ये जो नज़रिया है उनका, ये जो तरीका है, वो काफ़ी पसंद आया बिहार के लोगों को, जिस वजह से उनको बिहार के लोगों ने अपने सराखों पर बिठा लिया और उन्हें सन ऑफ बिहार, मतलब कि बिहार के बेटे होने का खिताब दिया और बिहार के बेटे होने का गर्व महसूस करते हैं। तो कहीं न कहीं वो सरकार को बदलने निकले थे, सरकार के विचारधारा को बदलने निकले थे। सरकार जो विकास के लिए कार्य नहीं कर रही है, किन मुद्दों पर वो सरकार खड़ी नहीं है, किन मुद्दों पर सरकार काम नहीं कर रही है लोगों के लिए। पलायन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो रोजगार, आप अगर कहीं भी चले जाइए बिहार के बाहर, आप अगर शिक्षा जो छात्र के लिए कह लीजिए, मैं भी उनकी बातों से सहमत हूँ कि शिक्षा जो है, अगर शिक्षा ग्रहण करना है आपको, हायर एजुकेशन, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर का तरफ रुख करना पड़ेगा शिक्षा के लिए। रोजगार का भी वही हाल है, अगर लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को कमाना है, तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है। फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर लुधियाना, पंजाब, आपको गुजरात, नोएडा, दिल्ली, ऐसे राज्यों का रुख करते हैं जहाँ कि उन्हें रोजगार मिल सके। और रोजगार भी कैसा, 10,000, 12,000, 15,000 के औसत का रोजगार, जो कि उनका 8,000, 7,000 रुपये जो रूम रेंट और खाने पीने में खर्च हो जाता है। बाकी वो बची हुई रकम जो 7 से 8,000 रुपये होती है, वो घर भेजते हैं अपने माँ बाप के खर्चे के लिए, अपने परिवार के खर्चे के लिए। और तो रोजगार, जब रोजगार के लिए भी लोगों को बाहर पलायन करना पड़ रहा है। शिक्षा की बात करें हम, शिक्षा, छात्र जो है हायर एजुकेशन के लिए, या कह लीजिए अगर कहीं भी हमें बड़ी शिक्षा ग्रहण करनी है तो हमें बाहर जाना पड़ता है, बाहर की तरफ रुख करना पड़ता है। तो जब छात्र शिक्षा के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए जो युवा है वो बाहर पलायन कर रहे हैं। हमारे यहाँ, हम खुद जिस ज़िले से आते हैं, हम बिहार से कैमूर ज़िले से आते हैं। हमारे कैमूर ज़िले के भभुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, एक भी ऐसा सुपर स्पेशलिटी ट्रामा सेंटर नहीं है कि जो हम इमरजेंसी में हम अपना इलाज करा सके। अगर हमारे परिवार के सदस्य या हमारे किसी भी व्यक्ति को, या हमारे ज़िले के किसी भी व्यक्ति को कुछ अगर इमरजेंसी हो जाती है, तो इमरजेंसी के लिए उन्हें दूसरे राज्य की तरफ रुख करना पड़ता है। हमारे सबसे करीबी जो ज़िला लगता है, करीबी राज्य का जो ज़िला लगता है, वो है चंदौली और बनारस है। जो बनारस हमारा, जहाँ से अभी लोकसभा क्षेत्र से अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम अगर स्वास्थ्य के लिए भी हमारा हो रहा है तो बाहर दूसरे राज्य में पलायन, रोजगार के लिए भी है तो दूसरे राज्य में पलायन, शिक्षा के लिए भी है तो वो भी दूसरे राज्य में पलायन। तो आखिर ये जो पलायन की स्थिति है, जो छात्र भी पलायन कर रहे हैं, जो युवा हैं वो भी पलायन कर रहे हैं रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में छात्र कर रहे हैं, जो मरीज हैं वो अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्य का पलायन कर रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर मनीष कश्यप ने सवाल उठाया था सरकार के विरुद्ध कि सरकार इन सब मुद्दों पर फेल है, क्योंकि हमें दूसरे राज्य की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। तो आखिर हमारे राज्य में इस तरह की स्थिति क्यों है? क्यों हम अपने राज्य में युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं? क्यों हम अपने राज्य में छात्रों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं? क्यों हम अपने राज्य में जो हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं उनको बेहतर क्यों नहीं कर सकते हैं? मरीज क्यों बाहर जाएंगे इलाज कराने के लिए? आखिर ये सवालिया निशान सरकार पर खड़े कर रहे थे मनीष कश्यप। एक यूट्यूबर बन के, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो बना करके ये सवाल खड़ा कर रहे थे। वो अफसरशाही के खिलाफ खड़े थे, जो अफसरशाही कर रहे हैं बिहार में, जो जनता की नहीं सुनते हैं, जनता से भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे काम करने के नाम पर पैसे लेते हैं।
तो उनके लिए सवाल उठाते थे मनीष कश्यप, उन पे सवाल उठाते थे मनीष कश्यप। अब मनीष कश्यप जो समाज बदलने का दावा करते थे और समाज बदलने के लिए सन ऑफ बिहार बने थे, एक यूट्यूबर बने थे, वो अब खुद ही बदल गए हैं। लोगों का कहना है कि जो बिहार बदलने निकला था वो खुद बदल गया है। तो क्या मनीष कश्यप से अभी हाल ही में जो आज तक के एंकर हैं शुभांकर मिश्रा, उन्होंने सवाल किया मनीष कश्यप से पॉडकास्ट के माध्यम, जो पॉडकास्ट कर रहे थे उसमें सवाल किया उन्होंने मनीष कश्यप से कि जो जनता आपको सपोर्ट कर रही थी, वो जनता आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो वो जनता आपको आपके पीछे दूध से नहला रही थी, आपको सपोर्ट कर रही थी, जो इतना मान सम्मान दे रही थी एक निर्दलीय उम्मीदवार को, वो कहीं ना कहीं जिसको जनता सपोर्ट करके वो अपने प्रत्याशी के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती थी, संसद में देखना चाहती सांसद के रूप में, वो क्यों पार्टी की तरफ से समझाने पर बैठ क्यों गया? वो भाजपा ज्वाइन क्यों कर लिया? आखिर भाजपा पार्टी ज्वाइन करने का कारण क्या है? लोग इससे नाराज भी हैं, खफा भी हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जिसके पीछे सवाल किया गया शुभांकर मिश्रा के द्वारा, तो मनीष कश्यप ने जवाब में ये कहा कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें एक माध्यम चाहिए। जब हम पकड़े गए थे जेल में, हम थे, आरोप लगाया गया था मेरे ऊपर, जब हम झेल रहे थे ये सारी चीज़ें, तो मेरे लिए बीजेपी के जो मनोज तिवारी है वो आए, मेरे घर मिले, उन्होंने मेरा सहयोग किया, जो पार्टी है उन्होंने भी मेरा सहयोग किया, पार्टी के लोगों ने मेरा सहयोग किया, नेताओं ने सहयोग किया। तो शायद ये भी कारण हो सकता है कि मनीष कश्यप इस कारणवश भी भाजपा से जुड़ना चाहते हैं और भाजपा से जुड़ गए हैं। और मनीष कश्यप से जब पूछा गया तो मनीष कश्यप ये जवाब दे रहे हैं कि मैं जनता के लिए ही पार्टी ज्वाइन किया हूँ। मैं जो यूट्यूबर बन के जो नहीं कर पा रहा था, यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो बना करके नहीं कर पा रहा था, अब मैं वो भाजपा पार्टी के माध्यम से करूंगा। भाजपा ज्वाइन करने के बाद, भाजपा के सदस्य बनने के बाद, मैं बिहार में अब भाजपा के माध्यम से लोगों का कार्य करूंगा, समाज के लिए कार्य करूंगा। मेरे लिए एक जो पहले यूट्यूब था मेरा माध्यम, अब मेरे लिए जो बीजेपी है वो एक माध्यम है। और उनसे वीडियो बनाने के सवाल पे पूछा गया तो वो बोले कि हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे। तो आखिर लोगों का सवाल ये है, और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी को बदलने के लिए मनीष कश्यप बीजेपी के अंदर गए हैं या बीजेपी उनको बदल डालती है? देखना अब यही है। सरकार और जनता भी यही देखना चाहती है कि क्या मनीष कश्यप सिस्टम को बदल पाते हैं या सिस्टम के अनुरूप खुद बदल जाते हैं। और आने वाले समय में उन्होंने अक्टूबर तक का डेट दिया है कि अक्टूबर तक मुझे समय दे दीजिए, अक्टूबर तक देखिए मैं क्या क्या करता हूं, और आपके सारे सवालों के जवाब अक्टूबर तक मिल जाएंगे। तो अब देखना यही है कि क्या अक्टूबर तक जो भी अपने मनीष कश्यप ने समाज के लिए वादा किया है, समाज के लिए उन्होंने जो कार्य करने का वादा किया है, क्या वो अक्टूबर तक उस पर खरा उतर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं? उन्होंने कहा है कि ज़मीनी स्तर तक जो हम चीज़ें बता रहे हैं वो चीज़ें अब ज़मीनी स्तर तक दिखेंगी। तो क्या मनीष कश्यप अक्टूबर तक बिहार में ज़मीनी स्तर पे विकास कर पाएंगे? ये संभव है। तो अब अक्टूबर के बाद ही देखेंगे, मनीष कश्यप से सवाल पूछेंगे कि क्या हुआ मनीष कश्यप जी, जो आपने वादा किया था, जो जनता जो आपको निष्पक्ष मानती थी, आपने पार्टी ज्वाइन करके उनकी, आपको जो विचारधारा का, आपके विचारधारा का जो सम्मान करते थे जो लोग, कहीं ना कहीं आप बीजेपी ज्वाइन करके उनकी विचारधारा को आपने आहत किया है, चोट पहुंचाया है उनकी भावनाओं को। तो देखना है कि आप क्या अक्टूबर तक आप उनकी भावनाओं पर खरे उतर पाते हैं, लोगों के लिए काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये एक तुक्का साबित होता है या एक बस जुमला बन के रह जाएगा, देखना यही है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।